हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु त्यागी एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस इंस्टीट्यूट में। और आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और आपने एक कहावत सुनी होगी कि डूबते को तिनके का सहारा। आज ये कहावत जो भारत के पूरे 1 करोड़ बीएड धारी हैं उनके लिए बिल्कुल फिट बैठती है। जो 1 करोड़ बीएड धारी डूबने की कगार पे थे, सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के फैसले से उन सभी के जीवन में अंधकार छा गया था, उनके लिए एक तिनके का काम करेगा। जो बीएड धारक हैं उनको डूबने से एक तिनके के सहारे के रूप में काम करेगा। देखो क्या इसमें लिखा हुआ है कि बीएड वर्सेस बीटी का जो प्रकरण चल रहा था 11 तारीख से, वैसे तो प्रकरण ये पिछले 5 वर्ष से चल रहा है बीएड और बीटीसी का। पहले राजस्थान हाई कोर्ट में था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 अगस्त को निर्णय दिया उससे बीएड वालों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन आज असम सरकार का एक फैसला आया और बीएड को शामिल करने की उसमें उम्मीद की किरण दिखाई दी है। बीएड को शामिल करने की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा जी, इनके द्वारा कल 25 अगस्त में एक मीटिंग ली गई कैबिनेट की। और उस मीटिंग में क्या फैसला लिया गया मैं आपको दिखाऊं। उस मीटिंग में फैसला लिया गया कि जो एलपी और यूपी स्कूल्स, जो एलपी और यूपी स्कूल्स हैं उनके संबंध में एक अमेंडमेंट करने की सूचना दी गई है, यानी कि स्वीकृति दी गई है रूल नंबर 3 के शेड्यूल फर्स्ट में। यहां एलपी का मतलब क्या है, लोअर प्राइमरी, और यूपी का मतलब है अपर प्राइमरी। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो लोअर प्राइमरी है, प्राथमिक शिक्षक, जो प्राथमिक स्तर के भर्तियां निकलती हैं जिनमें ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाएगा। अब यहां जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनकी कैबिनेट में एक निर्णय लिया गया कि उसमें कुछ संशोधन करेंगे। और संशोधन क्या होएगा कि अब यहां बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लिया जाएगा। देखो यहां ये वाली लाइन मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि डीएलएड, बीएड और बीएलएड, यानी कि बीएड वालों को भी यहां सब बात करी गई है, बीएड वालों को भी यहां शामिल करा गया है। जो रूल नंबर 3 है उसके शेड्यूल फर्स्ट में संशोधन को अनुमति दी गई है, स्वीकृति दी गई है। और असम राज्य के अंदर बीएड वालों को भी पीआरटी में शामिल करने की बात यहां कही गई है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अभी जो 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसके बाद जो 17 तारीख को लखनऊ में इको गार्डन में प्रदर्शन करा, जिसमें हमारी टीम ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और पूरा दम लगाया उस आंदोलन में। उसके बाद उसका असर है दोस्तों के 25 तारीख को, यानी कल 25 अगस्त 2023 को असम गवर्नमेंट ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में ये कहा कि बीएड वालों को शामिल करा जाएगा, यानी कि उसमें ऐसा प्रावधान किया गया है। देखो असम सरकार के द्वारा बीएड वालों को शामिल कर लिया गया है, यानी कि शामिल कर लिया जाएगा। और अब बारी है उत्तर प्रदेश की। और हमारी ये लड़ाई केवल असम या उत्तर प्रदेश तक सीमित रहने वाली नहीं है, बल्कि पूरे भारत के अंदर बीएड वालों को जीत दिलानी है, बीएड वालों को पीआरटी में शामिल कराना है। और इसके लिए अगला कदम हमारा क्या होएगा कि बीएड को प्राइमरी में शामिल करो। बीएड डिमांड ऑर्डिनेंस, यानी कि बीएड धारक हैं उनकी डिमांड है ऑर्डिनेंस, यानी कि अध्यादेश ला करके बीएड वालों को शामिल करे गवर्नमेंट। इसके लिए हमारा अगला कदम क्या है, अगला कदम है 27 अगस्त को, यानी कल महाअभियान 10 बजे से शुरुआत करेंगे। महाअभियान क्या है कि ट्विटर पे हम महाअभियान शुरू करेंगे और ट्विटर पे जो हमारा हैशटैग रहेगा वो क्या रहेगा, बीएड डिमांड ऑर्डिनेंस, यानी कि बीएड धारकों की डिमांड है अध्यादेश लाओ। ये एक सूत्रीय मांग है दोस्तों हमारी। और ये मांग किससे है हमारी, एनसीटीई और एमएचआरडी से। एनसीटी और एमएचआरडी, क्योंकि ये जो हमारा प्रकरण है बीएड वर्सेस बीटीसी नहीं, बल्कि इसे हम कहेंगे बीएड वर्सेस एनसीटी या बीएड वर्सेस एमएचआरडी। क्योंकि एनसीटी और एनसीटी के कारण ही जो 2018 में भारत सरकार की तरफ से गजट पेश करा गया, एनसीटी के अधिकारियों ने उसका प्रारूप तैयार करा और 2018 के बाद उस गजट के गाइडलाइन के अनुसार कितने ही बच्चों ने बीएड करा और अब एक ही झटके में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो इस संबंध में अध्यादेश लाने के लिए कल सुबह 10 बजे से ट्विटर अभियान शुरू करा जाएगा और बीएड को प्राइमरी में शामिल करने के लिए ये अध्यादेश लाने की बात करी जा रही है दोस्तों। देखो मैं आपको बताऊं, इस पूरे प्रकरण में शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या कहानी चल रही है।
5 वर्ष से 2018 से और 2023, अब चल रहा 2023, ये मामला पहले राजस्थान हाई कोर्ट में था और उसके बाद कहां पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। राजस्थान हाई कोर्ट में ये मामला बीटीसी के हक में दे दिया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला बीटीसी के हक में दे दिया गया और एक ही झटके में बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिया। अगर पूरे देश की बात करें तो 1 करोड़, पूरे देश की बात करें तो 1 करोड़ बीएड धारक हैं दोस्तों, 1 करोड़ बीएड धारक, और लगभग ये डूबने की कगार पर आ गए। 1 करोड़ बीएड धारकों का जीवन डूबने की कगार पर आ गया। लेकिन डूबने, कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, तो तिनके का सहारा यहां क्या है, असम सरकार के द्वारा, असम सरकार की जो कैबिनेट है उसके द्वारा कल एक गाइडलाइन जारी करी गई, कैबिनेट की एक मीटिंग ली गई और उस मीटिंग में एक उम्मीद की किरण जगी है कि पीआरटी को असम के अंदर बीएड में शामिल, यानी कि बीएड वालों को पीआरटी में शामिल किया जाएगा, बीएड वालों को पीआरटी में शामिल किया जाएगा। यह व्यवस्था असम गवर्नमेंट की कल की कैबिनेट मीटिंग के द्वारा एक आशा के रूप में निकल गई है। लेकिन हमें केवल इतने से खुश नहीं होना, क्योंकि हमारा केवल एक स्टेट से संबंध नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी, अभी तो असम में बीएड वालों की जीत हुई है, इसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भी अब बारी है योगी जी की। योगी जी को भी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर 13 लाख बीएड धारी हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा और उनको भी उनका हक देना पड़ेगा। और उसके बाद पूरे भारत के अंदर बीएड वालों को पीआरटी में शामिल कराया जाएगा। देखो उसमें जो बात करी गई है असम गवर्नमेंट की तरफ से, बीएड वालों को पीआरटी में मौका मिलेगा और जो बीटीसी वाले हैं उन्हें जूनियर में भी मौका मिलेगा, ये दोनों बातें उसमें करी गई हैं। तो ये जो हमारा प्रकरण है दोस्तों, इसमें कल के अभियान में सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कल का जो हमारा अभियान रहेगा, ये वाला ट्विटर अभियान, इसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हमारी कोशिश रहेगी कि हम लगभग 1 मिलियन ट्वीट यहां होने चाहिए, कम से कम 1 मिलियन ट्वीट होने चाहिए। 2000, 4000 या 10,000 से कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 1 मिलियन ट्वीट करने पड़ेंगे। और एक दिन का काम है, एक दिन के अंदर अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी चाहेंगे तो एक दिन के अंदर अध्यादेश के लिए दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है और 1 मिलियन ट्वीट के माध्यम से यह संभव हो सकता है। और उसके बाद अगला कदम हमारा क्या रहेगा, इस बार जैसे पहले हमने लखनऊ में पूरा दम लगाया था और उसके प्रभाव भी हमें देखने को मिला असम गवर्नमेंट की तरफ से, और अब हमारा अगला कदम दिल्ली रहेगा। दिल्ली में जंतर मंतर या जहां भी जगह सुनिश्चित करेंगे और जो भी डेट फिक्स करेंगे वो आपको बता दी जाएगी। उसके लिए सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जो भी आपके रिलेटिव हैं सभी को दूर दूर तक फैला दें ताकि बीएड वाले बच्चों को न्याय मिल सके। और एक बार मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये जो कल की कैबिनेट की मीटिंग में असम गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्णय लिया गया या जो गाइडलाइन जारी करी गई, वो एक बहुत ही उम्मीद की किरण है बीएड वालों के लिए। तो बिल्कुल डटे रहना है, मेहनत करनी है और बीएड वालों को उनका हक दिला कर रहेंगे। जय हिंद, जय दोस्तों।